हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं Wait for it. Wait for it. Wait for it. फ्लोटिंग फूड। फाइनली ही इज़ बैक। 2 साल के बाद आज लोकी के सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड आ गया है, जहां लास्ट सीज़न की तरह ये भी एक नई प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। हमें कई न्यू कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और फ्यूचर में आने वाले बड़े थ्रेट के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी एपिसोड के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। मगर चिंता की बात नहीं है, मैं लगभग सब कवर करने की कोशिश करूँगा। सो अगर आप एक रियल सुपर हीरो फैन हो तो आपको अपना काम पता ही है। वीडियो को एंड तक देखना है और सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर देना है, ताकि अगले एपिसोड्स के भी फुली एक्सप्लेन्ड वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकें। सीज़न 2 का ये पहला एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां फर्स्ट सीज़न एंड हुआ था, जहां पिछले सीज़न में सिल्वी ने लोकी को एक टाइम डोर से धकेल दिया था और लोकी मोबियस को ढूंढता हुआ उसके पास आके उसे एंड ऑफ टाइम यानी कि ही हू रिमेन्स के साथ क्या क्या हुआ था ये सब बताने की कोशिश करता है। बट तभी हमें पता चलता है कि मोबियस उसे नहीं पहचानता, क्योंकि लोकी प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में किसी टाइम में पहुंच गया है जहां लोकी और मोबियस कभी मिले ही नहीं है। लोकी की अजीब बातें एजेंट B15 और मोबियस को समझ नहीं आती और वो उसे एक इंट्रूडर समझते हुए TVA गार्ड्स को बुलाते हैं लोकी को पकड़ने के लिए। बट लोकी वहां से भाग जाता है और खिड़की से कूद जाता है, बट वो नीचे एक येलो कलर के फ्लोटिंग कार्ट पे गिरता है, जिससे इस उड़ रहे कार्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है और लोकी सीधा गिरता है एक और कमरे में, जहां कार्ट के क्रैश होने से वहां फ्लोर पे एक क्रैक आ जाती है। कई लोगों के साथ वहां कैसी भी मौजूद होता है, जिसे हमने फर्स्ट सीजन में देखा था। ये वही बंदा है जो इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर वेट की तरह यूज करता था। लोकी को देखकर भी वो उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो पास्ट का कैसी है। वो जल्दी से गार्ड्स को बुलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी हम लोकी को सबसे पहला टाइम स्लिप करते हुए देखते हैं और लोकी टाइम स्लिप करके प्रेजेंट में पहुंच जाता है। टाइम स्लिपिंग इस सीजन में इंट्रोड्यूस की गई नई टर्म है, जिसमें एक इंसान टाइम में कंटिन्यूसली आगे या पीछे जा सकता है। बट TVA में ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि TVA एक टाइम वेरिएंस अथॉरिटी है, तो यहाँ ऐसे इंसिडेंट होने इम्पॉसिबल हैं। तो खैर, लोकी प्रेजेंट में उसी जगह पहुंच जाता है, बट अब यहाँ पे मौजूद कैसी उसे पहचान लेता है। लोकी नीचे फ्लोर पे हुए क्रैक को देखकर उसे ये पूछता है कि ये कितने टाइम से यहाँ पे है। तो कैसी कहता है कि वो जब से यहाँ पर है, ये क्रैक भी तब से यहीं मौजूद है। इस एपिसोड में हम ऐसी कई सिचुएशंस को देखते हैं जहाँ कई कैरेक्टर्स की मेमोरीज में कुछ गैप होता है, और इससे लोकी अंदाज़ा लगा लेता है कि कैंग ने इन सभी की मेमोरीज को वाइप कर दिया होगा। लोकी फिर कैसी को मोबियस के बारे में पूछता है, बट जब कैसी उसे मोबियस से मिलाने के लिए जाने ही वाला होता है, लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है। लोकी की इसी टाइम स्लिपिंग के दौरान हम देखते हैं कि प्रेजेंट में मोबियस और एजेंट B15 अभी भी इस सच से जूझ रहे होते हैं कि वो वेरिएंट्स हैं। B15 TVA के प्रूनिंग वाले डिसीजंस के खिलाफ होती है, क्योंकि वो जानती है कि वो प्रून किए गए वेरिएंट्स में से एक है, और अपने एम्प्लॉयज़ को भी ये सच बताना चाहती है कि कहीं मल्टीवर्स में उन सब की भी एक ज़िंदगी है जहां वो खुशी से अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं। इससे आगे हम देखते हैं कि X1 नाम का एक न्यू कैरेक्टर उन दोनों को जज गैम्बल और जनरल डॉग्स के पास लेके जाता है, जहां B15 अपने रिवेलियस थॉट्स उनसे शेयर करती है और उन्हें बताती है कि वो जो ये सब कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हर वेरिएंट को प्रून कर देना कोई हल नहीं है। उसकी इन बातों से गैम्बल तो कन्विंस हो जाती है और आगे से प्रूनिंग बंद करने का फैसला सुनाती है, बट डॉग्स इस डिसीजन से नाखुश नजर आती है। मीनवाइल लोकी पास में उसी रूम में मौजूद होता है, जहां एक रिकॉर्डिंग डिवाइस से उसे ये पता चलता है कि रिमोना रेंसलेयर एंड कैंग वाज वंस वेरी क्लोज। लेकिन फिर टाइम स्लिपिंग करने पर वो प्रेजेंट में उसी रूम में पहुंच जाता है, जहां आकर वो टाइम स्टिक का यूज़ सामने वाली दीवार पे करता है, और हम देखते हैं कैंग के गोल्ड कास्टिंग्स वाली फेस स्ट्रक्चर को। लोकी वहाँ पे मौजूद सबको ये बताता है कि ये आदमी सबसे बड़ा खतरा है और हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। बट डॉग्स उसकी बात से अनकन्विंस्ड होकर चली जाती है और X1 को ऑर्डर देती है टू फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। एक्चुअली डॉग्स सिल्वी को खुद पकड़ना चाहती है, ताकि वो उससे जान सके कि एंड ऑफ टाइम में क्या हुआ था। मोबियस के साथ फाइनली रियूनाइट होने के बाद लोकी उसे सब सच बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो उसे सिल्वी के बारे में, ही हू रिमेन्स के बारे में और प्रूनिंग के बारे में भी ये सब बता देता है कि ये सब कैंग के अदर वेरिएंट्स को रोकने के लिए था। और इसके बाद जब मोबियस
सब कुछ देखते हुए मिस मिनट की मदद लेने की कोशिश करता है तो लोकी उसे रोक देता है, क्योंकि लोकी जानता है कि मिस मिनट भी शायद कैंग के लिए ही काम कर रही है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट डिवीज़न में जाते हैं ताकि जो लोकी हर मिनट में टाइम स्लिप कर रहा है उसका कोई सोल्यूशन मिल सके। यहीं पर हम एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं जिसे शॉर्ट में ओबी कहा जाता है। इस कैरेक्टर को के हुए क्वान प्ले कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में काफ़ी बेहतरीन काम किया था। ये डिवीज़न TVA के बेसमेंट में होती है। हम यहाँ देखते हैं कि ओबी तो मोबियस को एकदम करेक्टली जानता था, बट मोबियस ओबी को नहीं पहचान पाता, क्योंकि आई थिंक लोकी वाज राइट बिकॉज कैंग ने मोबियस की मेमोरी भी वाइप कर दी होगी। यहाँ मोबियस लोकी की सिचुएशन को ओबी को एक्सप्लेन करता है और उनकी बातों को सुन के ओबी कहता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टाइम स्लिप विद इन TVA। लेकिन तभी लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और 400 साल पास्ट में पहुंच जाता है, जहां पास्ट वाला ओबी मौजूद होता है। ये पास्ट वाला ओबी और प्रेजेंट वाला ओबी दोनों मिलकर मोबियस और लोकी के साथ बात करते हुए एक सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं और एक टेम्परल ओरा एक्सट्रैक्टर बना के उन्हें दे देते हैं। ओबी उन्हें एक्सप्लेन करता है कि हमें लोकी को पहले प्रून करना होगा, क्योंकि प्रून करने पर लोकी का टाइम से बॉन्ड टूट जाएगा और इस एक्सट्रैक्टर से लोकी को टाइम से खींच लिया जाएगा। इस सब के लिए उन्हें टेम्परल लूम में जाना होगा। दिस एपिसोड वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट टेम्परल लूम इज बिग डैडी ऑफ ऑल कॉम्प्लिकेशंस। सो आगे ध्यान से ज़रूर सुनना। बेसिकली टाइम ब्रांचेस काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। ये लूम ओवरलोडेड हो जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा टाइमलाइंस को ये हैंडल नहीं कर पा रहा होता। और इस एपिसोड में ये बताया गया है कि ये टेम्परल लूम रो टाइम को फिजिकल टाइम में ट्रांसफॉर्म करता है, तो काफ़ी बुरे हालात पैदा हो सकते हैं अगर ये लूम ख़त्म हो गया। सिंस इट वाज क्रिएटेड बाय कैंग, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन जब मोबियस और लोकी दोनों इस मिशन पे जाने के लिए रेडी होते हैं तो बदकिस्मती से लोकी फिर टाइम स्लिप करता है, लेकिन इस बार फ्यूचर में। तो अब मोबियस को खुद जल्दी से इस टेम्परल लूम में जाना पड़ता है ताकि वो एक्सट्रैक्टर को वहाँ लॉन्च कर सके और होपफुली लोकी जल्दी से जल्दी अपने आप को प्रून भी कर ले। फ्यूचर में हम देखते हैं कि लोकी को अपने आप को प्रून करने के लिए कोई टाइम स्टिक नहीं मिल रही और टाइम बीतता ही जा रहा होता है। तभी एक एलिवेटर से उसे सिल्वी दिखाई देती है, जो लोकी को देखकर खुश होती है। बट आगे हम देखते हैं कि कोई तो लोकी को प्रून कर देता है और लोकी एट परफेक्ट टाइम प्रेजेंट डे में पहुंच जाता है। इससे आगे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉग्स ढेर सारे हथियारों और TVA एजेंट्स के साथ सिल्वी को ढूंढने के लिए जा रही होती है, जिसे देखकर B-15 काफ़ी हैरान हो जाती है। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है, बट इसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है जिसमें हम देखते हैं सिल्वी को, जो 1982 में मैकडोनल्ड्स में पहुंच जाती है और वहां पे लोगों को खुश देखकर वो डिसीजन लेती है टू ट्राई एवरीथिंग शी वांट्स। आई थिंक उसने अपनी लाइफ का मकसद पूरा कर लिया है ही हू रिमेन्स को मारने के बाद। सो वो अब खुशी खुशी अपनी आगे की लाइफ को जीना चाहती है। सो हाँ, इट वाज ए बैंग ऑन बिगिनिंग फॉर दिस न्यू सीजन, जहां हमें कुछ सवालों के जवाब तो मिल गए हैं, बट कई सवाल अभी भी बाकी हैं। उम्मीद है कि आगे आने वाले एपिसोड्स में इन्हें भी क्लियर कर दिया जाएगा। बट ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि फाइनली MCU की तरफ से कुछ एक्साइटिंग और डिफरेंट देखने को मिला। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। और मैं ऐसे ही इस सीज़न के आने वाले अगले एपिसोड्स को भी इस चैनल पर कवर करता रहूँगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आप उन्हें मिस ना कर दें। Until next time. Thanks. Love you.